नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई विषयों को लेकर जानकारी साझा की है। इस दौरान सीएम ने हरियाणा के विकास का पूरा रोड मैप रखा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। वहीं सीएम ने कहा एफएमडीए का बजट पास किया गया है, जिससे विकास को रफ्तार मिलेगी। वहीं सीएम ने अलग अलग कई विषयों को लेकर चर्चा की है। वो पारित किया गया है और जिसके अंदर 560 करोड़ रुपया ये आएगा ईडीसी से, और बाकी जो फंडिंग है स्टैम्प ड्यूटी में से है, कुछ लोकल सेस है, तो ऐसा मिला करके 870 करोड़। और जो इस वर्ष के काम हैं वो तो जो ऑनगोइंग काम है उनके ऊपर विचार किया गया है। जहाँ कहीं कंप्लीशन हो गया, जहाँ कम यानी जो बचे हैं, कहीं एक दो जगह पर जो ठेकेदार बदलने की बात आई है, वो छोटे छोटे काम थे, लगभग 30-35 वो चल रहे हैं। आगे विचार किया है कि जो बड़े काम हैं एफएमडीए वही करेंगे, और जो छोटे काम हैं पहले से एमसीएफ जो कर रहा है अब एमसीएफ ही करता रहेगा, एमसीएफ से टेक ओवर नहीं करेंगे छोटे काम। अन्यथा एफएमडीए का पर्पज़ है जो मास्टर बड़े मेन लाइन्स के काम हैं, जो जिसको कहना चाहिए, जो जिनके ऊपर फोकस होना चाहिए। जैसा फरीदाबाद की आबादी बढ़ रही है तो उस नाते से जीएमडीए ने जैसे गुरुग्राम में एक अच्छी प्रोग्रेस की है, वैसे एफएमडी भी अपने साइज को थोड़ा बढ़ाएंगे। उसी हिसाब से मैन पावर, इंजीनियरिंग स्टाफ, ये सब उसमें रखेंगे। तो कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा ने खास बातचीत की। इस दौरान जगबीर मलिक ने इंडिया गठबंधन में इनेलो और आप को टिकट देने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ ही नूह हिंसा समेत दूसरे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा जगबीर मलिक ने, आपको सुनाते। पूरे देश में विपक्षी पार्टी इंडिया गठबंधन के तले आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की जो है तैयारियां कर रही हैं। हरियाणा में इंडिया गठबंधन का क्या भविष्य होगा, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जगबीर मलिक, उनसे बात करते हैं। सर, हरियाणा में अगर इंडिया गठबंधन होता है तो क्या इनेलो और आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस टिकट शेयरिंग के लिए तैयार है? देखिए, कांग्रेस अपने आप में खुद सक्षम है 10 लोकसभा और 90 विधानसभा सीटों में लड़ने के लिए, और राजभर खुद सक्षम है। लेकिन ये फैसला हाईकमांड के ऊपर निर्भर करता है। हाईकमांड क्या फैसला करती है, तो ये हाईकमांड ही इस बारे में कोई फैसला करेगी। सर, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन है उसके जो एक रिसर्चर हैं केसी त्यागी, जेडीयू के नेता है, वो पिछले दिनों चंडीगढ़ में आए थे और उन्होंने कहा था कि अब अगर हमें चुनाव लड़ना है तो विचारधारा वगैरह सबको जो है त्याग करना पड़ेगा, छोटे दिल से जो है बड़े भाव दिखाने पड़ेंगे, हमें सबको जो है साथ लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन पंजाब और हरियाणा से जो कांग्रेस हैं वो अलग अलग बयान दे रहे हैं। कुछ पंजाब के लोग जो वो गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के पक्ष में हैं, लेकिन हरियाणा में जो है आप लोग विरोध कर रहे हैं। कुछ इसी तरह का एक सिनेरियो, एक चर्चाएं दोनों राज्यों में चल रही हैं। नहीं, हरियाणा में विरोध की बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो और पार्टियाँ हैं इनका किसी का वजूद नहीं है कि वो अपने आप में सक्षम हो लोकसभा की सीट निकालने के। और मैं तो ये कहता, मेरा तो ये अपना विचार है, अगर यदि सारे देश में भी ये गठबंधन हो तो ये गठबंधन उस आधार पर नहीं होने से सीट शेयरिंग की, भाई इतनी सीट इसको दे दे, लेकिन जीतने और हारने वाला जो है कैंडिडेट्स देखना चाहिए सारे उसमें, चाहे किसी प्रदेश की बात हो तो वो मेरिट के आधार पर जो भी जीतने में सक्षम हो उसको टिकट देनी चाहिए, यदि मोदी जी को हराना है तो। इसलिए हरियाणा के अंदर यदि कोई पार्टी सक्षम है सीट निकालने के लिए तो उसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन कोई सक्षम नहीं है तो उसको सीट देना, जबकि वो हारने के लिए सीट देना, ये मैं उचित नहीं समझता। सर, अगर मेवात घटना की बात करें तो जो है सरकार ने एक जवाब जो है हाई कोर्ट में सौंपा है। कहा है कि मामन खान के खिलाफ जो पुख्ता सबूत हैं, घटना से 2 दिन पहले वो एक आरोपी के संपर्क में थे, 1.5 किलोमीटर के दायरे में थे, फ़ोन पे बातें होती थी, इस तरह के आरोप लगा जो है वो सरकार की तरफ से अपना जवाब हाई कोर्ट में सौंपा गया है और उनको एक तरह से मास्टरमाइंड कहीं ना कहीं बताने की कोशिश की गई। क्या कहेंगे? देखो, कोई भी विधायक अपने इलाके को जलवा के खुश नहीं होता। ये तो पता नहीं जाट आरक्षण में सबके खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगा दिए थे, हुड्डा साहब के खिलाफ लगाए, मेरे खिलाफ लगाए, इनने जलवाए, ये हरियाणा ये फलाना करा। लेकिन प्रकाशन कमेटी की रिपोर्ट जो इनका अपना था, हाई लेवल की कमेटी बना के ने रिपोर्ट करवाई थी, वह रिपोर्ट आज तक टेबल क्यों नहीं? कौन दोषी था, करवाने वाला कौन था? इनकी एक मोडस ऑपरेंडाई है, ये क्या करते हैं, पुलिस को निष्क्रिय छोड़ देते हैं।
अब इनके आदमी दंगा फैलाते हैं, इनके आदमी भड़काते हैं। जो मोनू मानेसर था, बिट्टू बजरंगी था, इनका क्या रोल था? एक सप्ताह से पहले वहाँ आपस में सोशल मीडिया पर ऐसी भड़काऊ पोस्टर ये डाली जा रही थी और सीआईडी का इनपुट था एक सप्ताह पहले। तो क्या कर रहे थे? तो मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे जब उनको ये पता था यहाँ कुछ भी हो सकता है? और यहाँ नहीं, आपको मैं बता दूँ, सोनीपत के अंदर 29 तारीख को एक हिंदू महापंचायत हुई थी जिसके अंदर बीजेपी के सारे लीडर और एक एमएलए और बीजेपी के सोनीपत के सारे लीडर थे। उनमें से बीजेपी के लीडर ने यह कहा था, खान कॉलोनी की मस्जिद को मैं गिराऊंगा। एक बड़े जिम्मेवार व्यक्ति ने यह बयान दिया था। तो 29 तारीख को ये हो गया था, ये तो सोनीपत में होना था, ये सोनीपत में नहीं पाया, लोगों ने साथ नहीं दिया, इसलिए वो मामला नूह में चला गया, मेवात में चला गया। तो वो सारा सौदा जो है ना, इनका सोची समझी चाल के तहत ये किया गया था और ये प्रदेश के भाईचारे को ख़त्म करने बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये काम है। और मैं ये चाहता हूँ ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और इसकी इंक्वायरी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से होनी चाहिए। आज कांग्रेस का ग्राफ बहुत आई है, प्रतिस्पर्धा सब में होती है, सब इच्छुक होते कि उसमें राज्य में हिस्सा हो, यहाँ के हमारी वजह से सरकार बनाए। तो सबकी इच्छा थी, जब ज़्यादा उत्साहित थे लोग, इसलिए कुछ लोगों ने उत्साह में कर दिया, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अब कहाँ है? अब सारा मामला शांत है ना, कोई बोल नहीं रहा। सरकार अभी जल्दी ही जो है ना, अब तकरीबन आखिरी स्टेज पे है, विद इन वीक जो है ना डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अनाउंस हो जाएंगे और कुछ ऊपर वाले। अब 1 महीने के अंदर मेरे ख्याल में, मेरा अपना अंदाज़ा है कि वो 1 महीने के अंदर निचले लेवल की भी सारी बॉडी बन जाएगी। ठीक, थैंक यू सर। तो ये था हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जगमीर मलिक, जिनका कहना था कि इंडिया गठबंधन के तहत हरियाणा में कांग्रेस जो है 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम है। यदि फिर भी गठबंधन होता है और टिकटें दी जाती हैं तो मेरिट के आधार पर जो है वो टिकटें दी जाएं। साथ ही मेवात हिंसा को लेकर उन्होंने एक बार फिर कहा है कि सरकार, जो कांग्रेस के विधायक मामन खान हैं, उनको जो है बलि का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर होगा कि सरकार हाईकोर्ट की निगरानी में इसकी जाँच करवाए। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए ओपी शर्मा। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम के बसई रोड पर 45 वर्षीय एक दिव्यांग व्यक्ति की ईंट मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया। मृतक की पहचान सीनू के रूप में हुई है। मृतक मूल रूप से फरीदाबाद का रहने वाला था और गुरुग्राम में शनि मंदिर के पास भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा था। हत्या देर रात की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। ये शीनू नाम का व्यक्ति है, इसकी उम्र करीब 45 के आसपास है। तो ये फरीदाबाद का रहने वाला था। तो काफ़ी समय से ये शनि मंदिर के आसपास भीख वगैरह मांग के गुजारा करता है। तो जो शव है सर पे चोट के निशान है, क्या ये हत्या का मामला लग रहा है? हाँ, इसमें चोट के निशान है, ईंट वगैरह मिली है यहाँ पे और हत्या का ही मामला अभी लग रहा है, तो इसमें कार्रवाई की। सर क्या कोई सीसीटीवी भी पुलिस के पास है? क्या अपराधियों की पहचान हो पाई है? नहीं, अभी तो इस दुकान के आसपास तो कुछ ऐसा नहीं है, उसको देख लेंगे, वो इन्वेस्टिगेशन में जो भी करेंगे उसको। और इसके चाचा रहते हैं तो उनको बुलाया है, तो देखते हैं, उसमें एफआईआर लॉन्च करके फिर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, फिर करेंगे। सर मैंने तो देखो कुछ देखा नहीं, मगर दूसरी में पहली दुकान पे फूल देने जाता हूँ तो मतलब उसी पे टांग के मैं चले जाता हूँ अपने। और इससे पहले ही दुकान है उस पर खड़ी थी लेडी, मैंने ध्यान नहीं करा, मैंने बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं करा। कितने बजे आए थे आप? मैं आया था लमसम 7 बज के लमसम। हाँ, मैंने कॉल भी करी है यहाँ पे मैंने अपने दोस्त को, तो यहाँ से मेरे को कुछ नहीं दिखा। तो जब रोज आते थे तो क्या ये व्यक्ति यहीं पर सोता था? नहीं सर, मैंने तो देखा, मैं तो अभी गाँव से आया हूँ सिर्फ। मतलब क्या कहना चाह रहे थे, 7 बजे के बाद ये सब हुआ? शायद हाँ, क्योंकि मैंने उसके पहले कुछ नहीं देखा यहाँ पे। अगर रेडी जैसे यहाँ खड़ी हुई थी, ऐसे खड़ी होती तो मेरे को नजर दिखाई देता। आगे दुकान की दूसरी वाली दुकान के सामने खड़े तो मेरे को जिस दुकान पे मैं जाऊँगा उसके सामने नहीं खड़ी। अंबाला कैंट में इनोवा कार की चपेट में आने से एक्टिवा सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा देर रात गोविंद नगर चौक के पास हुआ था, जहां मृतक की पहचान राकेश कुमार इंदिरा कॉलोनी अंबाला कैंट के रूप में हुई है। वहीं मौके पर पुलिस ने गाड़ी चालक को अपने कब्जे में ले लिया है। फिलहाल आगे की जांच जारी है।
राकेश कुमार इंदिरा कॉलोनी रामपुर रोड का रहने वाला है। इसके पास इसकी उम्र 40 के करीब है। ये करियाने की दुकान करता था रामपुर में। इसका फादर भी दुकान करता है, रघुवीर सिंह। ये आज बाजार में आया था सामान लेने के लिए अपनी एक्टिवा पर। तो जैसे ही ये गुरुद्वारा चौक से वापस मुड़ा, पता नहीं किस कहाँ जा रहा था, जैसे तो बड़ी तेज़ से गाड़ी आई स्पीड से शाह की तरफ से और उससे टकरा गया। और टकराने से इसको काफ़ी हेड इंजरी हुई। काफ़ी लोग इकट्ठे होने के बाद इसको मौके पर हॉस्पिटल लेके आए प्राइवेट गाड़ी में। तो डॉक्टरों ने यहाँ पर चेक करने के बाद इसको मृत घोषित कर दिया। गाड़ी हमारे कब्जे में है और गाड़ी का चालक भी हमारे पास है। तो देर रात ये हादसा हुआ था, जहां पर आपको बता दें कि पुलिस ने कार भी बरामद कर ली है और कार की चपेट में एक्टिवा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। इसके साथ ही देर रात यह हादसा हुआ था, जहां पर हादसे में पुलिस ने कार को बरामद किया। करनाल के जिले में आड़ती से लाखों रुपए लूट मामले में पुलिस ने आरोपी प्रमोद को गिरफ्तार कर लिया। प्रमोद के खिलाफ पहले भी लूट, चोरी, डकैती के अलग अलग जिले में मामले दर्ज हैं। प्रमोद करनाल के इंद्री के गांव का रहने वाला है। उसका आज कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। वह प्रमोद का साथी दीपक अभी फरार है, जो यूपी का रहने वाला है। पुलिस उसे पकड़ने का प्रयास कर रही है। सितंबर को शहर करनाल के एरिया से एक व्यापारी के साथ में लूट हुई थी, जिस संबंध में सिटी पुलिस थाना में 715 नंबर FIR दर्ज की गई थी। और इसमें हमने CIA टीम में इंस्पेक्टर गुरजिंदर और उनकी टीम के द्वारा अब उन कार्रवाई करते हुए 19 सितंबर को हमने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। ये प्रमोद उर्फ मद्दी नाम का आरोपी है, जो एक आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ पहले भी 5 मुकदमे चोरी और डकैती के और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हैं। ये गुड़गांव, सोनीपत और पानीपत में एक्टिव था और इसको भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, मोटरसाइकिल, 3 लाख रुपए और एक बैग जो है, जो कि शिकायतकर्ता का बैग जिसमें ये सभी सामान मौजूद था, वो भी बरामद किया गया है। और महेंद्रगढ़ के गांव गढ़ी के पास आकोदा चौकी पुलिस ने एक गाड़ी से 7 पेटी अवैध देशी शराब के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने दोनों युवकों से शराब का लाइसेंस और परमिट मांगा तो वे पेश नहीं कर पाए, जिस दौरान पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। टीम बनाकर चले थे। वहाँ सूचना के अनुसार नाकाबंदी की तो एक गाड़ी HR 66C 3927 जिसको रुकवा कर चेक किया तो उसमें 7 पेटी शराब देसी बरामद हुई। रोहतक रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक भिवानी पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस महानिदेशक KK राव ने कहा है कि थाने में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। थाने में आने वाले हर व्यक्ति की सुनवाई हो और उसकी शिकायत पर तुरंत निष्पक्ष एवं न्यायोचित कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके अलावा धोखाधड़ी, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध और अन्य आपराधिक मामलों की जाँच पड़ताल और सरकारी कार्यों में जानबूझकर बाधा या रुकावट डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए। आज भिवानी के सभी गस्टेड ऑफिसर्स, DSPs, ASPs, SHOs, क्राइम टीम्स सबकी मीटिंग ली गई थी और मीटिंग में सभी का कार्य देखा गया, जो काफ़ी संतोषजनक पाया गया है। और दूसरा कि कुछ नई स्कीम्स जो सोसाइटी को मदद करें वो भी इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है। जैसे 112 के अंदर महिलाओं की सिक्योरिटी के लिए रिलेटेड रजिस्ट्रेशन कराना कॉलेज स्कूल में जाके, ताकि उसके अंदर एक और सुविधा रखी गई है 112 में।
जो ग्राम प्रहरी हैं उनकी भी हम लोगों ने ड्यूटी लगाई है और इनकी भी ब्रीफ। वहीं पुलिस अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं, जहां अपराध को रोकना पुलिस का मकसद और पुलिस की प्राथमिकता। पुलिस महानिदेशक ने बैठक बुलाई थी। तमाम अधिकारी जो मौजूद थे उन्हें कई दिशा निर्देश दिए और कहा कि अपराधियों पर नकेल कसा जाए और अपराध को रोकना पुलिस की प्राथमिकता। महेंद्रगढ़ गांव के डालनवास में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जहां मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल पक्ष के लोग उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते थे, जिस वजह से उनकी बेटी तनाव में रहती थी और तनाव की वजह से बीमार रहने लगी और उसकी मौत हो गई। मृतका का 16 दिन का एक बेटा भी है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा साथी है, इसकी भतीजी थी जो सज्जन सिंह खड़ा है, इसकी 2 लड़कियां थी। 11/4/2022 को इनकी शादी नारनौल में की थी। इसने गरीब आदमी होते हुए अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज का था, परंतु आज के समाज में एक ये बुराई चली हुई है क्योंकि दहेज के लोग भी हैं वो बाज नहीं आ रहे। इसने फिर भी अपनी समझदारी दिखाते हुए लड़कियों को 2 बार पंचायत लेके, जिसमें मैं भी शामिल था, गए थे। उसके बाद पिछली 23 जुलाई को बच्चियों को मार पीट के हॉस्पिटल में छोड़ के वो आदमी फरार हो गए। ये आखिर बाप था, ये उनको घर लेके आ गया कि भाई मैं इनके ऊपर केस करूँगा। दोनों बेटी प्रेग्नेंट थी, 8 महीने से वो पेट से थी। मैं इनका पारिवारिक सदस्य हूँ, बाई कास्ट जहांगीर हूँ, ये दानक समाज से हैं। मैं वो भी ऐसा काम हम नहीं करेंगे। बेटी बाप के सामने पेट से वैसे ही लपकती है तो हम बेटी को लेके कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है आज बात वो कल नहीं हो, इसलिए मामले को शांत रखा, तो हमने कभी भी कोई जिक्र नहीं किया। फिर उसके बाद आने के बाद मैंने लड़की के हस्बैंड से बात की, उन्होंने मेरे से बात नहीं की, बाप को फ़ोन पकड़ा दिया। ये मामला था जो डालनवास गांव की लड़की थी, नारनौल में शादीशुदा थी। तो नारनौल के अंदर में इसकी जो है प्रियंका नाम की लड़की थी, ये इसके फादर का नाम सज्जन सिंह था। सज्जन सिंह ने FIR दर्ज करवाई है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर में इनके सास ससुर वगैरह के खिलाफ हमने FIR दर्ज कर दी। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अभी इन्वेस्टिगेशन के सामने जो तथ्य आते हैं उसके बाद में जैसे उनकी कार्रवाई मामला दर्ज। पलवल में 16 वर्षीय किशोरी का शव उसी के घर पर फांसी के फंदे पर लटका मिला, जहां गांव के 6 लोगों पर मारपीट कर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया गया। फिलहाल जांच में जुटी पुलिस मामले में किसी भी आरोपी को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, मेरी लड़की, हम तो सुबह काम पे गए थे ठीक ठाक छोड़ के, पीछे से पता चला, हमारे पास फ़ोन आया भतीजे का कि चाचा झगड़ा हो गया घर पे, आपके लिए बच्चे से झगड़ा हो गया। कोई बात नहीं, झगड़ा हो गया, हम चल दिए। हमारी लड़की पीछे से इतनी बुरी तरीके से मारी है, मूर्दिन ने, अंजुम ने, वरीसा ने, तौफिक ने, बीमा ने, उसकी खुद लड़की सन्ना ने, मुमफैद ने, सब ने मिलजुल के मारी है। नाड़ पे पैर रख के इतनी बुरे तरीके से गला घोटा है, घोट के उसको लटका दिया है जी। जब आस पड़ोस वालों ने दरवाज़ा खोला है, जब उसे लिटाया है, जब हम पोस्टमार्टम के लिए चले, जब सरपंच ने बोला गांव में से मट्टी यहीं दफन होएगी और ये बाहर नहीं जाएगी, ये बात बाहर नहीं जाएगी, अगर गए तो तुम्हें भी देख लेंगे और भंगी हो तुम्हें हम जीने नहीं देंगे। पूरा गांव एक है और भंगी चूड़े हो तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते जी। हमारी लड़की मुसलमानों ने मारी है, नाड़ भींच के, और इसको पंखे में लटका दिया। और इसका पिताजी दूसरे गांव में मजदूरी करने जाता है और फिर उनके पास फ़ोन वगैरह किया। जब वो आए, जब पड़ोसियों ने इस लड़की को उतारा और जैसे हम अपनी लड़की को हॉस्पिटल ला रहे थे, गांव के सरपंच ने, हनीफ सरपंच ने, ये बोली थी चूड़े भंगियों क्या तो इसके लिए दाग दे दो, नहीं तो गांव में तुमको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारी लड़की सुबह दोपहर 12-1 बजे की बीच की घटना है ये, और जब से अब 3 बज चुके हैं। अब हमारी लड़की को जब हमने पुलिस को फ़ोन किया, जब हम पुलिस को साथ हमारे लगी, जब हमारे
लड़की को लेके आने दिया। वो उन्हों कह रहे मार देंगे, तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारा क्या कर सकते हो, तुम्हारे 2-4 घर हैं, क्यों मरने के लिए डोल रहे हो। ये कहा 3 बजे करीब थाने में इन्फॉर्मेशन आई कि भाई एक लड़की ने सुसाइड कर लिया गुराक्सर गांव में। मैं गया, डिप्टी साहब वहाँ अपना हतीन DSP साहब हतीन मौके पर आए तो देखा कि वहाँ जाकर के एक लड़की जो है सुसाइड कर लिया था, फांसी खाकर उसके नाश को वहाँ जो है लिटा रखा था। तो परिवार वाले जो है पूछताछ करी तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी लड़की को तो मार के लटकाया है और बता रहे पड़ोस में ही हैं। तो लड़की का नाम जो है राखी है, लगभग 16-17 साल के करीब उम्र है। बाकी गले पे जो निशान हैं वो सुसाइड के हैं, हैंगिंग के हैं, रस्सी लटक हुई कमरा में कुछ ऐसे देखा है। तो अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन चलेगी, जैसी बात होगी वैसी आगे कार्रवाई चलती रहेगी इसमें। और जो इन्होंने कंप्लेंट करी है, कंप्लेंट का बेसिस पे हमने केस रजिस्टर कर दिया है। केस रजिस्टर में 4-5 आदमियों को उन्होंने नाम दिए हैं कि इन्होंने हमारी लड़की के साथ जो है ये मार कर लटकाई है। तो हम उस हिसाब से उनकी कंप्लेंट का बेसिस पे केस रजिस्टर कर दिया, इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी पोस्टमार्टम कराएंगे, देखते हैं पोस्टमार्टम में उसके बाद में इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। भिवानी जिले के गांव दिनोद में 2 पक्षों की पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के व्यक्ति पर ताबड़तोड़ गोलियां चला थी, जहां एक गोली युवक की छाती में जा लगी, जिसे उपचार के लिए भिवानी के नागरिक अस्पताल में भेजा गया। वही सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुझे जान का खतरा बना हुआ है, मुझे तो प्रशासन ने ये आगाह किया था कि आपकी जान को खतरा है। मुझे तो पता भी नहीं, क्योंकि मैं तो किसी के साथ ना तो कोई झगड़ा करता, ना किसी के साथ मेरी कोई दुश्मनी। बस ये हो सकता है कि मैं जैसे अब इमरजेंसी में इसको तकलीफ हुई तो मैं आ गया, या पंचायत में किसी को गलत कह दिया, उसका कोई रोष मान गया, यही हो सकता है। इससे फालतू मेरा तो कोई किसी से लेना देना भी नहीं है। मैं तो रहता भी हासी हूँ, 2019 से मैं हासी शिफ्ट हूँ। मैं सुबह प्रैक्टिस करके आया था, ऑफिस के पास बैठा था, 1-2 भाई और थे, तो मैं बातें करने लग रहा था। 3-4 मोटरसाइकिल आए पीछे से तो जो सरों में उतर के आए इकट्ठा ले रहे थे। उन्हें भी जानो कौन था, बच्चे थे, मतलब छोटे थे, उन्हें जानो कौन था, मन बेर को पता नहीं था। उन्हें सीधी गोली मार दी, हाथ पर मार के निकलने की कोशिश करा। उसमें बाटी, मंजीत, सत्य 8-9 जने थे, 3-4 मोटरसाइकिल थे। सूचना मिली थी गांव दिनोद में फायरिंग हुई है, एक लड़का नरेंद्र है जो फायर आर्म से इंजर्ड है और मौका पे पहुँचे हैं। मौका पे पहुँच के जो है मौका मुआयना किया गया, वहाँ जो है लोगों से पूछताछ की गई, जो CCTV है उसको खंगाला गया। उससे पता चला है कि 6 लोग आए थे, 2 बाइक्स पे सवार थे। ये आते ही इन्होंने ताबड़तोड़ इस लड़के पर गोलीबारी की। एक फायर आर्म जिसको हिट कर गया है और मौके से अभी तक एक खोल भी बरामद हुआ है वहाँ से, और आगे कार्रवाई जो है अनुसंधान के लिए IO मौका पे भेजा गया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में साथ देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।